हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। अभी जो हमारी लहंगा सीरीज चल रही है उसमें आज का जो लहंगा है वो हमारा प्लेटेड लहंगा रहेगा, जिसमें हम ये वाला फैब्रिक यूज़ करेंगे। ये मेरी साड़ी है, मतलब जो ऑफलाइन स्टूडेंट आते हैं उन्होंने दिया है कि मैम आप लहंगा क्लासेस सिखा रहे हो तो मेरी साड़ी उसमें से आप प्लेट वाला लहंगा बनाइए। तो ये इस तरह से पूरी साड़ी है। अभी देखो, इसमें मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करूँगी, आपकी जो साड़ी है वो 4 से 5 मीटर की होती है, तो इस साड़ी में से आप बहुत ही अच्छा बना सकते हो। एंड ये इसका 4 मीटर इसका अस्तर है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितनी साड़ी है उतना ही आपको अस्तर चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये 4 मीटर अस्तर है, ये अस्तर हम इसके अंदर वेयर करेंगे, ठीक है। देखो, इसके अंदर हम रखेंगे इस तरह, ठीक है, एकदम मैचिंग है। तो ये मेरा 4 मीटर अस्तर है। एंड ये जो साड़ी है ना, तो आप लोगों के घर पे पता है ऐसी साड़ी होगी जिसमें यहाँ पे तो मेरा देखो बॉर्डर लगा हुआ था, मैं दिखा देती हूँ बॉर्डर कैसे था हमारा, ठीक है। तो देखो ये इस तरह से बॉर्डर था, मैंने इस बॉर्डर को निकाल दिया है, ठीक है। तो इस वाले बॉर्डर को मैंने निकाल दिया है पूरी, और ये जो फॉल लगाते हैं ना वो भी मैंने निकाल दी है। तो ये जो हमारी साड़ी है उसी साड़ी में से हम बनाएंगे। ये पूरी 5 मीटर साड़ी है, ठीक है। रेगुलर साड़ी 5 मीटर की होती है। देखो सारी जगह से मैंने ये बॉर्डर निकाल दिया है। अभी आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जब भी आपको साड़ी में से अम्ब्रेला बनाना है तब आपको एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो हमारी साड़ी है पूरी सेम होनी चाहिए। देखो ये यहाँ से सेम है, ठीक है। फिर यहाँ से आप देख सकते हो अलग कलर हो चुका है, इतना अलग है। एंड इतना जो नीचे का पट्टा होता है ना वो अलग प्रिंट है। तो इसमें आपको क्या चेंज करना है, तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसा कोई लहंगा हो या साड़ी हो तब आपको जो प्लेट वाले लहंगे होते हैं, कली वाले लहंगे होते हैं, उसको कट कर सकते हो। कली वाले में भी थोड़ी प्रॉपर आपको कटिंग आ जानी चाहिए। बाकी ये जो यहाँ से नीचे अलग कलर का बॉर्डर जैसा दिया होता है ना हमारे ब्लाउज में, साड़ी में, उसमें आप प्लेट वाला ही बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा यहाँ तक सेम है। अभी इसमें मैं अम्ब्रेला बनाऊंगी ना तो बहुत ज़्यादा इसका जो जॉइंट लगता है ना वो आएगा, तो इसमें मैं प्लेट वाला बनाऊंगी, ओके। ये कस्टमर का है, मतलब स्टूडेंट का ही है, ओके। तो ये साड़ी बहुत ही सॉफ्ट साड़ी है, कोई कड़क है ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है इसका। तो इसके हम पूरा प्लेट वाला लहंगा बनाएंगे। तो देखो बहुत लोगों को क्या होता है कि प्लेट वाला लहंगा तो बना देते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें उनकी जो प्लेट होती है ना वो थोड़ी बहुत ज़्यादा कम होती है, या फिर फ्रंट में तो आप अच्छे से प्लेट देते हो लेकिन बैक में कपड़ा कम पड़ता है, फैब्रिक कम होता है, तो हम बड़ी बड़ी प्लेट दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, हम इक्वल प्लेट रखेंगे, और प्लेट इक्वल भी रखना है, और जो प्लेट की साइज़ है ना वो सब में सेम आनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। जो आपकी ये प्लेट दिखेगी ना वो एकदम इक्वल दिखनी चाहिए, बिल्कुल एक छोटी एक बड़ी, एक छोटी इससे बड़ी, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। देखो प्रोफेशनल तरीके से सीखना है तो आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि प्रोफेशनल तरीके में आपको कोई भी चीज़ ऐसे अंदाज से नहीं लेनी है, हर एक चीज़ का फॉर्मूला है, ठीक है। और देखो अभी लहंगा क्लास है, उसके बाद हम जल्दी ब्लाउज सीरीज ला रहे हैं जिसमें 21 डे होगा, उसमें हम टोटली ब्लाउज का हम सीखेंगे, क्लियर। तो इतना आपको क्लियर हुआ। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि आपको मेजरमेंट में क्या क्या चाहिए। तो वेस्ट मेजरमेंट मेरी 36 है एंड लेंथ मेरी 39 इंच है, ठीक है। तो ये उनकी लेंथ है। तो इसमें से हम इसको कट करेंगे, किस तरह से करना है वो देखेंगे। इनकी लेंथ 40 इंच है एंड वेस्ट 38 इंच है, ठीक है। ये इनकी वेस्ट है, ये हम रेगुलर अभी तक यही कर रहे थे तो मैंने गलती से लिखा है, ये स्टूडेंट का है तो हमारा मेजरमेंट उनका ये है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा देख सकते हो लहंगा मैंने ड्रॉ किया है, जिसमें ऊपर से लेके नीचे तक हमारी पूरी प्लेट आएगी। एंड इसमें मुझे अलग आपका बेल्ट दिखाना था, लेकिन इसमें जो कस्टमर है उनको सिर्फ प्लेन सिंपल बेल्ट चाहिए, क्योंकि ये वो हैवी बॉडी में है। 38, देखो जो स्टूडेंट आते हैं ना उनको अपनी मामी के लिए बनाना है, तो उनको मेजरमेंट फिक्स पता नहीं है। लेंथ उनको पता है 40 है, लेकिन वेस्ट का मेजरमेंट इतना पता नहीं है, श्योर नहीं है। तो 38 के आसपास वो बोल रहे हैं, तो हम 38 रख लेते हैं, ठीक है। एंड फिर उनको लगा कि नहीं थोड़ा मुझे और थोड़ा लूज चाहिए, तो एक आध प्लेट साइड से हम निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि साइड में तो वैसे भी हमारा इतना ज़्यादा वो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा ले लिया। अभी आपको क्या करना है, जब भी प्लेट वाला बनाओगे ना ऊपर से, देखो प्लेट छोटी बड़ी लेनी वो आपके ऊपर है, आपको एक प्लेट की साइज़ कितनी चाहिए। कोई बॉक्स वाला बनाता है, कोई छोटी छोटी प्लेट बनाता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये फिक्स है, जितनी आपकी वेस्ट है उसको 8 से डिवाइड करना है, ओके। जब भी देखो कोई भी फैब्रिक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको जितनी भी वेस्ट है उसको डायरेक्ट 8 करेंगे, सभी साइज़ के लिए फिक्स है,
ठीक है। अभी हमारी वेस्ट 38 इंच है, यस, उसको डिवाइडेड करेंगे तो आंसर कितना आया 4.75 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 4.75 इंच। ये चीज़ क्लियर हुई? ओके, तो ये आंसर तो हमें मिल चुका है। अभी हमें क्या करना है, जो हमारी लेंथ है तो वो लेंथ निकालनी है। लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो लेंथ का फॉर्मूला तो जो अभी तक हमने लहंगा बनाया है उसमें सेम ही है। देखो, लेंथ माइनस बेल्ट प्लस 1 इंच सिलाई का, ठीक है। लेकिन हम इसमें पट्टी नीचे से ही फोल्ड करेंगे, तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच कर रही हूँ, ठीक है। सिलाई का 1 इंच भी कर सकती हो। लेंथ मेरी कितनी है 40 इंच, माइनस बेल्ट है मेरा 1.5 इंच का, एंड सिलाई का मैं प्लस करूँगी 1.5 इंच। तो जितना हम माइनस करेंगे उतना वापस प्लस कर रहे हैं, तो आंसर तो हमारा फिक्स ही रहेगा, ठीक है। आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मान लो, देखो मैं अभी एक बार और क्लियर कर देती हूँ। देखो, मान लो अभी मेरी लेंथ कितनी है 40 इंच है, माइनस 1.5 करूँगी, प्लस वापस 1.5 करूँगी, तो जितनी, देखो जितना माइनस किया है उतना मेरा प्लस भी हुआ है, तो लेंथ मुझे 40 इंच मिल चुकी है। अभी मान लो आपकी लेंथ है 39 इंच प्लस 1.5 इंच, आप जो बेल्ट है वो माइनस कर रहे, सॉरी, देखो 39 इंच आपकी लेंथ है, माइनस 1.5 इंच बेल्ट है, प्लस सिलाई का 1 इंच कर रहे हो, तो आएगा 38.5 इंच। ठीक है, इस तरह से आपको, देखो वेस्ट को डायरेक्ट 8 से डिवाइड करना है, सभी साइज के लिए फिक्स है। आपकी जितनी भी वेस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर अलग अलग मिलेगा, लेकिन ये जो 4.75 है वो सबका अलग आएगा। लेंथ, जितनी लेंथ उसमें से बेल्ट माइनस प्लस सिलाई का, 40 माइनस बेल्ट प्लस सिलाई है, सिलाई 1 इंच भी ले सकते हो। अगर नीचे से आप कोई जो चौड़ी पट्टी होती है ना वो लगा रहे हो तो 1 इंच ही प्लस करना है, एंड नीचे से डायरेक्ट फैब्रिक की ही पट्टी को डबल फोल्ड करोगे तो 1.5 इंच। ठीक है, एंड तो मेरा जो मार्किंग है वो आया था 14 इंच, ये मेरी कौन सी है, लेंथ मार्किंग है। क्लियर इतना? ठीक है, तो ये दोनों मेजरमेंट हमारे निकल चुके। अब हम फैब्रिक कटिंग करेंगे। जो आप प्लेट वाला बनाते हो ना उसमें फैब्रिक कटिंग करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, क्योंकि देखो ये हमारे पास अभी फैब्रिक है, ठीक है। तो अभी इस फैब्रिक को हम किस तरह से कट करेंगे पहले वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, पूरे फैब्रिक को देखो, मेरा सेम फैब्रिक है, नीचे से जो बॉर्डर है ना मैंने आपको दिखाया है कि जो इसमें ये पट्टा है, देखो यहाँ से मेरा सेम फैब्रिक है। मैं आपको ना कॉर्नर से दिखा देती हूँ, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो ये यहाँ से मेरा पूरा इस तरह से फैब्रिक है, देखो। ठीक है, यहाँ से मेरा जो अलग ये पट्टा है ना वो अलग है, तो कस्टमर ने बोला है कि ये पहले आपको आना चाहिए। तो देखो ये बॉर्डर उनको पहले चाहिए, ऊपर से तो सब कुछ सेम है, तो अगर वो माइनस होगा, अभी मान लो मेरी लेंथ यहाँ पे आएगी तो ये बॉर्डर सिर्फ इतना दिखेगा ना, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए कस्टमर को चाहिए कि ये पूरा बॉर्डर उनका आए, तो हम लेंथ यहाँ से चेक करेंगे ताकि ये आ जाए, ऊपर से जितना भी माइनस हो रहा है वो उसको होने देंगे। ठीक है, अभी हम मेजर टेप से यहाँ से चेक करेंगे कि कितना हमारा हो रहा है। देखो लेंथ में आपको ना कुछ नहीं करना है, जो खाली यहाँ से आपको लेंथ ले लेनी है। ठीक है, देखो ये मैंने पूरी साड़ी को इस तरह से ओपन कर दी है। जो इतना छोटा वाला पार्ट होता है ना वो मैंने लिया है, जो साड़ी की विड्थ होती है ना, चौड़ाई, वो वाला पार्ट मैंने यहाँ पे रखा है। अभी देखो यहाँ पे हमें ना उसकी लेंथ लेनी है, तो लेंथ हम चेक करेंगे। उनकी लेंथ आ रही है 14 इंच, ठीक है। तो यहाँ से पूरा हम चेक करेंगे, क्योंकि देखो लेंथ हम यहाँ से क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो लेंथ है उसमें सिलाई का सब कुछ इंक्लूड है, तो यहाँ से हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। जितनी हमारी लेंथ है उतनी हम लेंथ ले लेंगे यहाँ पे। ओके, 14 इंच उनकी लेंथ है, तो हम पूरा चेक करेंगे कि हमारा जो 14 इंच है वो कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, देखो ये यहाँ पे 14 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे मैं एक मार्किंग करूँगी। आपको ये मार्किंग दिख रही है ना? ठीक है, तो ये मार्किंग मैंने यहाँ पे कर दी। आपको भी जितनी लेंथ आ रही है ऊपर से पूरी लेंथ चेक करनी है। ठीक है, अब हम इसको कट करेंगे। देखो 5.5 मीटर लंबी होती है, तो अगर आप ऐसे ही चेक करते जाओगे तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा ये मार्किंग के लिए। तो सबसे इजी तरीका क्या है, देखो एक बार मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। जो आपकी साड़ी की मीटर वाला पार्ट है ना उसको नहीं देखना है, जो आपकी साड़ी की विड्थ है वहाँ से हम चेक करेंगे कि हमारी 14 इंच की कहाँ पे आ रहा है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हम चेक करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम चेक करेंगे। देखो ये 14 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैं एक मार्किंग कर लूँगी इस तरह से।
ठीक है। तो ये मार्किंग हो चुकी है, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि देखो अभी आपको क्या करना है, जो नीचे का गैप है ना उसको ध्यान रखना है, क्योंकि साड़ी कभी भी क्रॉस नहीं होती है, वो एकदम इक्वली होती है, ठीक है, कभी क्रॉस साड़ी नहीं आती है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कट करेंगे, ठीक है। अभी पूरा सीधा कट नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी आपका ना क्रॉस हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जितना हमने कट किया है उसको हम यहाँ पे रखते जाएंगे और यहाँ से हम इसको कट करते जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, क्योंकि देखो 5 मीटर साड़ी अगर ऐसे पूरे ऊपर से नापने जाओगे 40 इंच 40 इंच, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। मैं अभी फैन बंद कर देती हूँ, ठीक है। तो देखो अभी मैं इसको ना ऐसे एकदम इक्वल रखूंगी। ये चीज़ के आप इस चीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ऊपर की चीज़ अभी नहीं देखनी है। ठीक है, देखो पूरे में हम इसी तरह से बनाते जाएंगे। ओके, साड़ी कभी क्रॉस नहीं होती, एकदम स्ट्रेट होती है, इसीलिए जितना भी नीचे पार्ट बचेगा उसी को ऐसे ऊपर रखते जाना है और कटिंग करते जाना है। देख सकते हो मैं इसी तरह से रख रही हूँ। ओके, यहाँ पे बिल्कुल भी क्रीज नहीं रहनी चाहिए, देखो बहुत बड़ी है। एंड यहाँ पे ना अभी देखो इतना तो आपको क्लियर हो गया ना कि आपको किस तरह से इसको कट करना है। तो अभी मैं इसको नीचे रख के कट करके फिर आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो थोड़ा अभी मैं कट कर लेती हूँ आपके सामने। कुकू ऊपर है, आज मूड सही है, ठीक है। तो पूरा मैं इसी तरह से पूरी पट्टी को कट कर लूंगी, क्योंकि 5 मीटर है तो अभी तो सिर्फ 1 मीटर जितना ही कट हुआ है, ठीक है। तो इसको कट करके मैं आपके सामने लाती हूँ। खुद ही मैंने पूरा यहाँ से कट कर लिया है, जितनी भी मेरी साड़ी थी ना, तो जितना भी नीचे मेरा पार्ट बच रहा था सब कुछ मैंने कट कर लिया है। देखो इस तरह से पूरी पट्टी कट हो चुकी है, ठीक है। लेंथ ज़्यादा है इसलिए सिर्फ इतना हुआ है, अगर आपकी लेंथ कम है तो ये पट्टा आपका ज़्यादा माइनस होगा, ठीक है। तो इसमें से हम बेल्ट ऐसा कुछ भी बना लेंगे, क्योंकि सिर्फ साड़ी में से इतना ही फैब्रिक हमारा बचेगा, बाकी ये जितनी भी फैब्रिक है, तो वैसे भी ये हैवी साइज है, तो हैवी साइज में पूरी साड़ी का फैब्रिक तो यूज होने वाला है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, देखो एक बार मैं ना इसके पेपर के ऊपर आपको क्लियर कर देती हूँ हमने किस तरह से साड़ी को कट किया है। अभी देखो ये मेरी साड़ी है, ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी लेंथ है। जो मीटर पे होता है ना साड़ी का पार्ट, देखो किनारी वाला जो पार्ट होता है, ये जो किनारी पार्ट होती है ना वो मीटर पे होती है। तो ये साड़ी लंबी है, वो आपके ऊपर है कि आपकी साड़ी कितनी लंबी है। किसी की 4.5 मीटर होगी, किसी की 5 मीटर होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, देखो साड़ी स्ट्रेट होती है इसीलिए कोई सीधी लाइन है ऐसा कुछ नहीं किया है। तो ये मेरा फैब्रिक है, तो यहाँ से मैंने ना जितनी मेरी लेंथ आ रही थी, ओके 40 इंच लेंथ है, तो ये मैंने पूरी लेंथ यहाँ से ले ली, इतना मेरा बच रहा था, ठीक है। तो यहाँ से फिर मैंने इस तरह से, ठीक है। तो देखो इतनी मेरी लेंथ आ रही है, यहाँ से मैंने मार्किंग कर ली। फिर जितना भी नीचे बच रहा है, जैसे कि आपकी साड़ी 45 या 44 की भी हो सकती है, तो जितनी लेंथ चाहिए फिर जितना भी फैब्रिक बच रहा है उसको कट कर देना है, थोड़ा सा कट करना है, फिर इसी फैब्रिक को ऊपर रखते जाना है, कट करना है, ऊपर रखते जाना, कट करना है, तो ये एकदम स्ट्रेट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने फैब्रिक को कट कर लिया है। देखो एक बार मैं ना अच्छे से क्लियर कर देती हूँ, ये मेरी लेंथ है, यहाँ से ये लेंथ है, एंड यहाँ से मेरा इतना फैब्रिक कट हुआ। फिर इसी फैब्रिक को मैं ऐसे रखती जाऊंगी, फिर वापस कट करूंगी, ठीक है। फिर वापस इस फैब्रिक को रखती जाऊंगी और कट कर लूंगी, ठीक है। तो इसी तरह से आपको जो प्लेट वाला लहंगा है उसमें लेंथ निकालनी है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, जो आपकी साड़ी है तो ये तो इसकी लेंथ है 4 मीटर 5 मीटर, तो उसको ना ऐसे फोल्ड करना है, फिर वापस फोल्ड करना है, फिर वापस टोटल 8 पीस आपके होने चाहिए। हमारी वेस्ट हमने किससे डिवाइड करी है, 8 से डिवाइड किया है ना, तो साड़ी को भी आपको 8 से ऐसे फोल्ड कर लेना है, ठीक है। देखो ये लंबी साड़ी होती है तो मैं अभी पूरा यहाँ पे नहीं कर सकती, एंड मैं खुद साड़ी पहनती नहीं हूँ कभी, इसीलिए मुझे साड़ी को ना फोल्ड करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा लंबी होती है साड़ी और हाथ हमारे छोटे होते हैं, तो मुझसे तो होता ही नहीं है। फिर भी हम ट्राई करते हैं, ठीक है। ये कॉर्नर पकड़ेंगे एंड जो दूसरा कॉर्नर है उसको हम मैच करेंगे। तो यहाँ से मैंने लेस निकाली थी ना, तो इसके धागे है,
ये वाला पार्ट है तो उसको हम ऐसे रखेंगे, ठीक है। फिर वापस इसको हम फोल्ड करेंगे, इसको छोड़ना नहीं है। देखो मुझे ना इसीलिए बहुत दिक्कत होती है साड़ी को फोल्ड करना, क्योंकि बहुत बड़ी होती है और इतनी कहाँ मैं फोल्ड करूँ, मुझे आता भी नहीं है। देखो जो साड़ी पहनते हैं उनको डेली आदत हो जाती है फोल्ड करना, मुझे सही में बहुत दिक्कत होती है साड़ी को या फिर जो भी लॉन्ग फैब्रिक होता है ना उसको फोल्ड करने में। चलो आज हो रही है मुझसे, ठीक है। फिर वापस हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से, ठीक है। मैं इसको पहले अच्छे से फोल्ड कर लेती हूँ, फिर टोटल 8 पीस आपके होने चाहिए, ठीक है। इस तरह से मैं फोल्ड करके लाती हूँ, ठीक है। तो ये अभी आप देख सकते हो इस तरह से मैंने अच्छे से फोल्ड कर लिया है, ठीक है। ये पूरी साड़ी है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसमें मैंने 8 फोल्ड किया है। तो देखो यहाँ पे मैं सीधा बेल्ट लगाऊंगी, जिपर नहीं लगाने वाली। अगर आप जिपर लगा रहे हो तो जो आपके दो जो ओपन वाले पार्ट होते हैं ना, तो इसको यहाँ से रखना है, ये इतना छोड़ देना है वन पूरे पूरे तक, ठीक है। लेकिन मेरा पूरा स्ट्रेट बेल्ट है तो इसमें मैं कुछ नहीं करूंगी। देखो सीधा मैंने लगा दिया। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं पहले तो आपको पार्ट गिना देती हूँ कितने हैं। ये 1, ये 2, ये 2 है, ठीक है। तो 3 4, ये भी 2 है, नीचे भी 2 है, तो 4 5 6 7 8 हो गए। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो ऑन फोल्ड वाले पार्ट है ना वहाँ पे आपको छोटे से कट लगा देने, ठीक है। देखो ये इसमें ना 2 ऑन फोल्ड है, तो इसमें मैं यहाँ पे एक कट लगाऊंगी एंड एक कट ये अंदर की साइड है ना, फोल्ड करते तो एक पार्ट अंदर चला जाता है, तो यहाँ पे भी मैं कट लगाऊंगी, ठीक है। सिर्फ इस साइड कट लगाना है, इस साइड आपको कट नहीं लगाना है, ठीक है। क्लियर। जो आपका ये ऑन फोल्ड देखो ओपन 2 पार्ट रहते हैं ना, वहाँ उसको छोड़ देना है। फिर ये आपको 3 चीजें मिलेगी जो ऑन फोल्ड होगा। देखो ये एक पार्ट है, यहाँ पे मैंने कट लगा दिया, एक ये ऊपर वाला पार्ट है एंड ये एक नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कट लगा दिया है। अब आपको देखो ये 8 फोल्ड है, तो हमने वेस्ट को 8 से डिवाइड करा, ठीक है। वेस्ट को 8 से डिवाइड किया, ये फिक्स है आपकी कितनी भी वेस्ट है। प्लेट वाले में आपको अगर प्रॉपर प्लेट चाहिए तो आपको 8 से ही डिवाइड करना है। तो ये मैंने 8 से देखो 8 पार्ट बना दिया, तो 8 से डिवाइड किया, आंसर कितना आया था 4.75, 4.75 आया था। एंड यहाँ से अभी क्या करना, फैब्रिक को हम ओपन करेंगे। देखो ये छोटे छोटे पॉइंट है, आपको क्लियर हो जाने चाहिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को 2-3 बार देखना है, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। एक बार देखने से आप फैब्रिक को कट मत करना, ठीक है। देखो आज मैंने आपको पेपर पे और फैब्रिक पे दोनों पे साथ में समझाया, ठीक है। अभी देखो अभी हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को ओपन करेंगे। देखो हमने यहाँ पे ना कट लगाए थे, तो पहले हम वो कट चेक करेंगे कि वो कट हमारा कहाँ पे आ रहा है। तो ये ना थोड़ा सा धागा खींच रहा है, ठीक है। तो हम इसको कट चेक करेंगे कि हमने जो कट लगाया था ये रहा। देखो ये कट है, तो कट से लेके जितना हमारा ब्लाउज की लेंथ, जो फैब्रिक की लेंथ है उसको हम चेक करते जाएंगे, ठीक है। देखो ये कट है, तो कट से लेके आपकी जितनी भी लेंथ आ रही है उसको आपको मेजर करना है कितना आ रहा है। सॉरी देखो हिल रहा है, इसको मैं ऐसे करूंगी, फिर इसको पीछे जाने दूंगी, ठीक है। इसको और थोड़ा ऐसे जाने दूंगी। लेंथ हमारी कितनी आ रही है, 51 इंच आ रही है। एक बार मैं वापस इसको चेक करूंगी। कट यहाँ पे, एक मिनट ना, देखो ये एक कट है, एक कट से दूसरा कट भी मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लूंगी, क्योंकि देखो साड़ी ना ज्यादा मतलब मीटर ज्यादा है ना, इसीलिए ये ज्यादा आपका आएगा, ठीक है। एक बार देखो आप ना इस तरह से दोबारा भी चेक कर सकते हो। जो आपका ये कट है, देखो यहाँ पे ये एक कट था, वहीं से हमने नीचे की साइड चेक किया था, वापस ये कट से लेके दूसरा कट का भी हम चेक करेंगे सेम है कि नहीं है। सेम ही है, 51 उसमें भी आया था, ये भी 51 मतलब वो भी 52 है, ये भी 52 है, ठीक है। देखो ये 52, तो दोनों का सेम है, तो आपका ये मेजरमेंट सही है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगी। देखो ये साड़ी ना लॉन्ग है, मैंने नहीं मीटर पे नहीं देखी है, ये लॉन्ग साड़ी है इसीलिए ज़्यादा आया है। अगर आपका 30 या 35 या 40 भी आ रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है, कि मैम का इतना ज़्यादा है हमारा इतना कम क्यों आया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एक तो उनकी वेस्ट ज़्यादा है, लेंथ भी ज़्यादा है, तो अभी हमारा मेजरमेंट कितना आया है 52 इंच, ठीक है।
तो 52 इंच जो मेजरमेंट आया है, तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ से हम चेक करेंगे ना, तो ये पूरा यहाँ से एंड है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा कट है एंड यहाँ तक ये जितना भी फैब्रिक है ना, उसको ऐसे हमें प्लेट लेनी है कि ये जो फैब्रिक है वो हमें कितना मिलना चाहिए, 4.75। क्लियर। जो एक कट से लेके दूसरा कट तक हमारा जितना फैब्रिक है, कितना आया, 52 आया। तो 52 फैब्रिक को इतना फोल्ड करना है आपको कि इसका आंसर है 4.75 आए। ठीक है, इतना फैब्रिक बचे। देखो जैसे कि ये हमारा कट है, तो इसको हम ऐसे ऐसे प्लेट लगाते जाएंगे, तो लगाते 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 हमारा जो प्लेट वाला पार्ट है ना यहाँ से, वो कितना बनना चाहिए, 4.7 मतलब 5 इंच का भी बनेगा ना तो भी चलेगा, 2 लाइन का ही गैप है। ठीक है, तो पूरा इतने में आपकी इतना जो 50 इंच का फैब्रिक है वो कवर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। ओके, अभी देखो यहाँ पे जो प्लेट है ना, तो प्लेट को कैसे बनाना है वो सबका अलग अलग है। किसी को 1 इंच की प्लेट चाहिए, किसी को 1.5 इंच की चाहिए, किसी को हाफ इंच की चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें मेजरमेंट चेक करेंगे। तो देखो अभी मुझे एक प्लेट कितनी साइज की चाहिए वो आपके ऊपर है या फिर कस्टमर के ऊपर है। तो इन्होंने मुझे नहीं बताया कि मेरी एक प्लेट कितनी चाहिए, तो हमें लेंथ तो इतनी मिली है, जो एक कट से दूसरा कट है उसकी लेंथ 52 लेंथ मिली है। ठीक है, तो देखो अभी आपको क्या करना है, 52 लेंथ में आपको टोटल इतना ही मतलब जो कट का पार्ट है वो बनाना है। जो हम प्लेट वाला बना के रेडी रखेंगे ना, वो इतने में आपका बनना चाहिए। लेकिन इतने में बनने के लिए अभी देखो कभी कभी क्या होता है कि हम प्लेट तो ले लेते हैं, फिर यहाँ से हम प्लेट लेते जाएंगे, इस तरह से लेते 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 यहाँ पे मान लो कि ज़्यादा फैब्रिक है तो कुछ ज़्यादा बड़ी ले लेंगे, तो वापस जो हमारी प्लेट का जो फैब्रिक होना चाहिए वो कहीं ज़्यादा कहीं कम होगा। तो ये चीज़ ना हो, इसके लिए आपको एक और फॉर्मूला यूज़ करना है। आपको कितनी साइज़ की प्लेट चाहिए, जैसे कि मुझे चाहिए अभी हाफ इंच की एक प्लेट है, वो नॉर्मली सब ना हाफ इंच की पसंद करते हैं। हाफ इंच की प्लेट देखो ये ज़्यादा फैब्रिक है, तो जितनी छोटी प्लेट लोगे ना उतना अच्छा लुक आएगा। तो हाफ इंच की प्लेट आप बना सकते हो, ये आपके ऊपर है, कोई फिक्स नहीं है कि हाफ इंच ही रखनी है, आपके ऊपर है। आप इसमें 1 इंच की भी ले सकते हो, 1.5 इंच की भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कितनी चाहिए, हाफ इंच की प्लेट चाहिए। तो जितना ये आपका आंसर है ना उसको हाफ से डिवाइड करना है। देखो 4.75 है, डिवाइड 0.5 करेंगे तो आंसर आएगा 9.5 इंच, 9.5 इंच। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है, 9.5 इंच। मतलब आपको देखो ये जो आंसर आया ना 9.5 इंच, आपके यहाँ पे जो प्लेट है ना वो टोटल इतनी प्लेट बनेगी, एक प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, इस तरह से आपकी ये जो प्लेट है ना वो बनेगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रही है। तो आपको ये आंसर मिला, आपको टोटल 9 प्लेट लेनी है। अभी ये आपकी प्लेट है एंड ये आपका फैब्रिक, एक प्लेट से दूसरी प्लेट है उसका गैप था, तो जो 52 है उसको हम डिवाइड 9.5 करेंगे। देखो 52 डिवाइड 9.5 करेंगे तो कितना आया, 5.4 इंच। ठीक है, तो अभी हमारा जो आंसर आया है 5.4 इंच, उसको अभी मैं स्टिच करूँगी ना तभी आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो इसको मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि हमने किस तरह से इसको लिया है। देखो कंफ्यूज कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपकी वेस्ट मान लो आपकी 20। ठीक है, वेस्ट को आपको 8 से डिवाइड करना है। तो देखो 8 से डिवाइड करेंगे तो आपकी वेस्ट मान लो 24 इंच है। ठीक है, ये अभी देखो मैंने एक साइज़ का तो क्लियर कर दिया है, अभी मैं छोटी साइज़ का आपको दिखा रही हूँ। 24 है, उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, देखो 24 डिवाइड 8 करेंगे तो आंसर आएगा 3 इंच। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है, 3 इंच आपका आंसर आया। ठीक है, तो देखो जितनी भी आपकी वेस्ट है 24 है तो उसको 8 से डिवाइड करेंगे, अगर 28 इंच है तो उसको भी 8 से डिवाइड करेंगे। जो आपका आंसर आ रहा है, मतलब जब भी प्लेट वाला बनाओगे तब आपको डिवाइड 8 ही करना है। फैब्रिक चाहे कितना भी हो, छोटा बड़ा जितना भी फैब्रिक हो, 8 से डिवाइड करना है, तो आपको जो आंसर चाहिए वो आंसर मिल जाएगा। तो देखो हमारी 8 से डिवाइड हुई तो हमारा जो आंसर है 4.75 इंच आया। क्लियर, वेस्ट को इस तरह से निकालना है। फिर आपको लेनी है लेंथ, तो लेंथ माइनस बेल्ट प्लस सिलाई का, तो जितनी भी आपकी लेंथ आ रही है, जितना बेल्ट रखना चाहते हो, जितनी सिलाई, ये आपके ऊपर है। सिलाई का 1 इंच या 1.5 इंच, इससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो मेरी लेंथ यहाँ पे 14 इंच मिली है। ठीक है, फिर देखो ये हमने 8 से डिवाइड किया था ना, तो हमारा जो फैब्रिक है उसको हमने 8 बार फोल्ड किया था। ठीक है, 8 बार फोल्ड किया, फिर जहाँ से भी हमारे कट बन रहे थे ना वहाँ पे मैंने कट लगाया, एक कट से दूसरे कट का मेजरमेंट लिया, वो आया 42। 42 को 4.75 से डिवाइड करना है तो आएगा 9.5 इंच। ठीक है, देखो ये इसमें हमारी जो प्लेट है ना वो भी आपको पहले चेक करनी है कि आपको प्लेट कितनी लेनी है।
प्लेट की साइज है वो कितनी रखनी है। मेरे इसमें सिर्फ हाफ इंच की चाहिए, तो यहाँ पे मुझे हाफ इंच ही लेना है। आपको अगर 1.5 चाहिए वो आपके ऊपर है कि आपको प्लेट, देखो जितनी छोटी प्लेट लोगे ना उतना इसका लुक अच्छा आएगा, ठीक है। फिर इसको हमने डिवाइड करके जो हमारा आंसर आ रहा था 9.5 इंच आया, उसको वापस हमें डिवाइड करना है। तो देखो 5.4, तो जो 5.4 है उसको अब हम इसमें चेक करेंगे कि आपको किस तरह से मार्किंग करनी है। अभी हम स्टिचिंग वाले पार्ट में देखेंगे तभी आपको क्लियर होगा, ठीक है। देखो अगर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो भी चीज़ हम प्रोफेशनल तरीके से बनाते हैं उसमें थोड़ी ज़्यादा आपको मेहनत लगती है सीखने में, लेकिन बनने के बाद वो लुक देख के आप खुद ही खुश हो जाओगे कि यस, मुझे जितनी प्लेट बनानी है उतनी अच्छे से मिल रही है, एंड सभी में प्लेट के अंदर इक्वल फैब्रिक है। अभी देखो यूट्यूब पे आप देखोगे तो ये फैब्रिक है, बस इसको ऐसे फोल्ड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जितनी आपकी वेस्ट ना बन जाए तब तक इसको फोल्ड करो। मान लो कि यहाँ तक आपकी वेस्ट बन रही है, फिर इतना फैब्रिक बच रहा है तो इसको कट कर लो। तो ऐसे इजी मेथड भी है, अगर आपको करना है तो इस तरह से भी कर सकते हो। लेकिन जो प्रोफेशनल तरीके से करते हैं ना उसमें हर एक पॉइंट के मार्किंग होते हैं, तो वो आपको ध्यान रख के करना ही पड़ेगा। वो करोगे तभी आपका लुक अच्छे से आएगा, एंड कोई भी नहीं बता पाएगा कि ये आपने खुद बनाया या रेडीमेड लेकर आए हो, ठीक है। तो देखो थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन आप एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो देखो। जब भी बार वीडियो देखोगे ना हर एक पॉइंट क्लियर होते जाएंगे। तो दो तीन बार वीडियो देखो फिर फैब्रिक को कटिंग करो, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब हम इसको स्टिच करने जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमारा जो आंसर है वो कितना आया था, लास्ट वाला। ये लास्ट आंसर आपको क्यों निकाला है हमने वो अभी मैं क्लियर करती हूँ। क्योंकि देखो जब तक आप फैब्रिक के ऊपर नहीं करने जाओगे तब तक अच्छे से नहीं समझ आएगा। एक तो हम बोल रहे हैं एंड एक आपको कटिंग दिखा रहे हैं। तो देखो जो आपका आंसर आया ना 5 पॉइंट कितना आया है 4 इंच, ठीक है। तो ये मेजरमेंट है। तो अगर आप जिपर लगा रहे हो यहाँ पे तो ये हाफ 1 इंच छोड़ देना है, ठीक है। लेकिन हम नहीं लगा रहे क्योंकि कस्टमर को नहीं चाहिए। तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, पूरा ले लेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे मार्कर से मार्क करती हूँ। देखो यहाँ से हम प्लेट लेने वाले, अगर आप उस साइड से प्लेट ले रहे हो तो वो फैब्रिक आपको लेना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमारा जो आंसर आया था ना लास्ट 5.4 वो क्यों आया है। तो देखो यहाँ पे जो हमें 5.4 इंच, मतलब यहाँ पे हम मार्किंग करते जाएंगे 5.4 इंच। देखो मार्कर है तो मैं नॉर्मली कर रही हूँ, ठीक है। 5.4 इंच यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। 5.4 इंच पूरी साड़ी में आपको ये मार्किंग इसी तरह से करना है, तभी आपकी जो प्लेट है वो एकदम इक्वल बनेगी, ठीक है। 5.4 इंच मतलब 5.5 इंच में एक लाइन कम है, ठीक है। इसको 5.3 इंच भी बोल सकते हो। 5.4 इंच देखो जो कट आएगा ना, कट तक हम देखेंगे हमारी टोटल प्लेट कितनी बननी चाहिए। 9.5 इंच की प्लेट हमारी बननी चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं पहले मार्किंग कर लूँगी 5.4, सॉरी 4, हाँ 5.4। जो फर्स्ट कट आ रहा है वहाँ तक मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। फिर बाकी का आपको समझ में आ जाएगा कि निशान देखो स्टिच करेंगे तभी आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 5.4 देखो साड़ी लॉन्ग है इसीलिए 8 कट करे हैं ना हमने। रुको मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ, 8 कट हमारे इस साइड नहीं है शायद। ओके 52 हमारा फर्स्ट कट आ रहा था ना, मैंने गलती से उस साइड, देखो कट मेरे ना इस साइड लग चुके हैं, तो इस साइड में कट का मार्किंग कर लूंगी पहले। देखो कट हमारा कितना बन रहा था 52 के ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 52 के ऊपर मार्किंग करूंगी इस तरह। तो साड़ी में से बनाने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बनता बहुत अच्छा है, लेकिन साड़ी बहुत लॉन्ग होती है ना। वैसे तो फैब्रिक भी लॉन्ग ही होते हैं, तो मुझे लॉन्ग फैब्रिक में कुछ भी स्टिच करना होता है ना तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि इतने लॉन्ग फैब्रिक मुझे फोल्ड करने में, इन सब में बहुत प्रॉब्लम जैसा लगता है। देखो ये 52 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कट है, तो मैं यहाँ पे हल्का सा कट दे देती हूँ, ठीक है। ये कट दे दिया मैंने। अच्छा देखो यहाँ तक तो हमारी मार्किंग हो चुकी थी, ठीक है। 5.4 इंच एंड 5.4 इंच। तो देखो ये तो हमारा कम में मिल रहा है तो इसका कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अभी हम चेक करेंगे। तो देखो ये 1, ये 2, कितने बॉक्स मिल रहे हैं उसी के अंदर आपको ना छोटी छोटी प्लेट लेनी है। तो देखो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 ये 9, ठीक है। एंड देखो पूरा 9 यही है हमारा, लेकिन वहां पे मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, इसीलिए आपको इसमें क्लियर जितना 9.5 चाहिए ना वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। जितना आपको 9.5 इंच में प्लेट चाहिए वो आपको 9.5 इंच मतलब मिल जाएगा। तो देखो 9.5 है तो इसमें आपको 10 इंच भी मिल जाएगा, क्लियर। क्योंकि देखो 9.5 है, हाफ इंच है, तो वहां पे हमें हाफ इंच का ही गैप मिल रहा था, यहाँ पे ये गैप कितना मिल रहा है, हाफ इंच का। तो टोटल हमें जितना बॉक्स चाहिए उतने हमें बॉक्स मिल चुके हैं, ठीक है। इसमें देख सकते हो हमें टोटल बॉक्स कितने चाहिए, 9.5 इंच का। तो 9 बॉक्स ए और ये बॉक्स हमने पहले गिने थे, तो ये हमारा 9.5 हो गया, ठीक है। ये 9 बॉक्स है, ये 9.5 का बॉक्स है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई आपको किस तरह से करना है। तो देखो अभी आपको समझ में आएगा कि जितनी हमारी वेस्ट को 8 से डिवाइड किया था, उसको हमें जो आंसर आया था उसको हाफ इंच से डिवाइड करना है, तो आंसर आएगा 9.5 इंच। तो 9.5 इंच क्यों आया, ये एक कली का, ये एक आपका ना बॉक्स का मेजरमेंट है, ठीक है। ये बॉक्स मेजरमेंट है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ बॉक्स, ठीक है। अभी पेन नहीं मिल रही है, तो ये एक बॉक्स का है। फिर इस बॉक्स के अंदर आपको ना ये गैप कितना होना चाहिए, तो ये गैप का मेजरमेंट है। बॉक्स तो आपको मिल चुके हैं, इतने बॉक्स चाहिए, लेकिन एक बॉक्स के अंदर गैप कितना होना चाहिए वो आपका ये मेजरमेंट है 5.4। तो यहाँ से मैंने 5.4 के ऊपर मार्किंग करी है ना, तो ये आपका हो चुका है, ठीक है। एक बार मैं देखो वापस चेक कर लेती हूँ। 1 बॉक्स, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, पूरा 9 है, ये आधा है, तो 9.5 हो चुका है। ओके, ये क्लियर हुआ। देखो एक बार मैंने वापस समझा दिया है, क्योंकि साड़ी बड़ी होती है तो कभी कभी किसी को डाउट रह जाते हैं, तो मैंने अभी वापस आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि प्लेट में आपको स्टिच कैसे लगानी है। देखो अभी आपने जो ये मार्किंग करी है पेन से, तो अभी स्टिच कैसे लगानी है। तो देखो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे। देखो जैसे कि ये हमारी मशीन है, देखो इस तरह से ये हमारी मशीन है, ठीक है। क्योंकि अभी मेरी मशीन दूर है, मेरी खुद की मशीन मैंने स्टूडेंट को दे दी थी, तो मैं अभी न्यू मशीन लाऊंगी जैक की। तो उसके ऊपर अभी मैं देखो अभी है नहीं मेरे पास, जो मशीन है वो बाहर हॉल में है, तो स्टैंड को मैं खोल के वहां पे सेट नहीं कर पाऊंगी। तो अभी मैं क्या करूंगी, एक एक सिलाई लगा के आपको यहीं पे उसका लुक दिखा दूंगी। अभी जो हमने ये फर्स्ट कट लगाया था ना, देखो जो हमारा गैप था 5.4 इंच, तो सभी पूरी साड़ी में आपको इसी तरह से निशान लगा देना है। फिर ये जो पार्ट है उसको हम पकड़ के यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। देखो इस तरह से हमने रख लिया, ठीक है। तो देखो जैसे कि ये इसको हमने यहाँ पे रख लिया। अभी ये जो दूसरा कट है ना, उसको भी पकड़ के हमें अभी इसको ऐसे रखना है, ऐसे रखना है। कैसे पता चलेगा, तो यहाँ से आपका हाफ इंच का गैप आना चाहिए, क्योंकि हमारी एक प्लेट का हमने कितना डिसाइड करा था, हाफ इंच किया था। देखो यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है हाफ इंच, ठीक है। तो हाफ इंच हमने डिसाइड किया था, तो एक तो सिलाई आप ऐसे देखो यहाँ पे ना हाफ इंच छोड़ के लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हाफ इंच छोड़ देना, फिर इसको सिलाई लगा लेना, ठीक है। फिर ये जो दूसरा कट है उसको पकड़ के वापस यहाँ पे हाफ इंच का गैप रखना है आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे ये हाफ इंच का गैप रखना है, फिर वापस तीसरी छोड़ के हम वापस इसको यहाँ पे रखेंगे एंड हाफ इंच का गैप रखते जाना है, ठीक है। देखो अभी मैं आपको एक बार ऐसे समझा देती हूँ, ठीक है। फिर वापस ये वाली प्लेट है उसको पकड़ के हम देखो टोटल आपकी 9 प्लेट आएगी, ठीक है। अभी इसके ऊपर ना मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि पंखा मैं बंद कर देती हूँ, ठीक है। फिर ये वाले कट को पकड़ के मैं वापस इसको ऐसे रखूंगी, ठीक है। ये जो गैप है ना, देखो सबका ना इक्वल इक्वल गैप आएगा। फिर इसको पकड़ के वापस मैं ऐसे स्टिच लगाऊंगी, फिर इसको पकड़ के मैं वापस इसके ऊपर स्टिच लगाऊंगी। देखो जो फर्स्ट कट है ना, वहां तक पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखो जो प्लेट वाला लहंगा होता है ना, उसको स्टिच करने में भी बहुत ही ज्यादा आसान है, एंड ये बनने के बाद ना दिखता भी अच्छा है और बहुत जल्दी बन भी जाता है, ठीक है। देखो अभी जो ये हमारा लास्ट कट है, देखो ये यहाँ से है यहाँ तक आएगा हाफ इंच, ठीक है। एंड ये वाला कट है उसको हम यहाँ पे रखेंगे। अभी हम ये जितना हमारा पूरा गैप है वो चेक करेंगे, हमें ये गैप कितना मिलना चाहिए था। ओके, टोटल जो हमारा गैप है वो हमें 5.4 इंच का मिलना चाहिए। तो अभी हम इसको चेक करेंगे हमारा ये कितना मिल रहा है मेजरमेंट। देखो मैं जस्ट आपके सामने ही चेक कर रही हूँ, ठीक है। मैंने कोई भी एडिटिंग ऐसा कुछ नहीं किया है। देखो जो भी मेजरमेंट मिलेगा अभी यहाँ से हम चेक करेंगे 5.4 इंच। तो आप देख सकते हो क्लियर हमारा यहाँ से हमारा 5.4 इंच आ गया, यहाँ से तो हमारा सिलाई में जाएगा,
ठीक है, ये जो फर्स्ट कट है यहाँ से हम चेक करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो 5.4 इंच कंप्लीट है। एक लाइन का तो देखो यहाँ पे दिख रहा है, देखो कंप्लीट 5.4 इंच है जो ये कट आपके यहाँ पे एंड हो रही है ना। ठीक है, तो ऐसे में आपको पूरी स्टिच लगानी है, तो जो ये प्लेट का लुक है ना एकदम स्ट्रेट बनेगा। एंड देखो सारी प्लेट इक्वल है, फैब्रिक अंदर की साइड भी सेम है एंड बाहर की साइड भी हमारा सेम फैब्रिक है। ठीक है, ठीक है, तो ये अभी आपको क्लियर हुआ कि जितना आपको चाहिए उतना आपको यहाँ पे क्लियर मिल रहा है। देखो जितना हमें 5.4 इंच चाहिए था तो इतना ये मैंने आपके सामने किया है, तो इसी के ऊपर मैं स्टिच लगा दूंगी। एंड ये जो हमने मार्किंग करी थी ना, सभी साइड से मैं सेम मार्किंग कर लूंगी। ठीक है, सभी साइड से मैं सेम मार्किंग करूंगी एंड ये मार्किंग करने के बाद सेम यहाँ पे मैं स्टिच लगा दूंगी। 1/2 इंच ऊपर का मैं छोड़ दूंगी। ठीक है, मतलब 1/2 इंच का छोड़ के हम पूरे में स्टिच लगाएंगे। एंड इनका जो अस्तर है, तो अस्तर को आपको कैसे रेडी करना है, तो अस्तर को रेडी करने के लिए अगर आपको ये देखो ये सॉफ्ट है तो इनको ना बहुत ज्यादा बाउंसी चाहिए, लेकिन नहीं कैनवास यूज कर, नो कैन यूज करना है और ना ही उनको कोई नेट यूज करनी है एंड उनको बाउंसी भी चाहिए यहाँ से। ठीक है, तो मैं जो इनका अस्तर है वो हम कली वाला भी कट कर सकते हैं, लेकिन कली वाले में ना क्या होगा कि जो बाउंसी चाहिए ना वो उनका नहीं बनेगा। ठीक है, बाउंसी पार्ट रहना चाहिए, उठा उठा वो नहीं बनेगा। तो अस्तर में भी मैं सेम ही प्रोसेस करूंगी। ठीक है, तो ही उन दोनों का ना सेम रहेगा, जितना हमारा मेन फैब्रिक में हम कर रहे हैं सेम अस्तर में भी करेंगे, लेकिन अस्तर का हम कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं रखेंगे कि कितनी कली कट करनी है, क्योंकि फैब्रिक 5 मीटर है, अस्तर 4 मीटर है, तो 1 मीटर कम पड़ेगा। तो जितना ये हमारा हो रहा है उतना ही हम उसमें बनाएंगे। मतलब मान लो कि उसमें प्लेट आना हम थोड़ी बड़ी बड़ी है, थोड़ी गैप रखेंगे, तो 5 मीटर में ये पूरा जो 4 मीटर अस्तर है उसको यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपको क्लियर किया है किस तरह से प्लेट लेनी है इसको पकड़ के, तो सेम ऐसे ही मैं आपको मशीन के ऊपर स्टिच लगा के आपके सामने लेकर आती हूँ। ठीक है, देखो तो ये मैंने सब में प्लेट लगा दी है। ठीक है, एकदम इक्वल प्लेट है, आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे तो देखो फैब्रिक ऐसे ना खुला हो जाता है, तो यहाँ से आप देख सकते हो एकदम जो हमारी प्लेट है एकदम इक्वल है, कहीं पे भी छोटी बड़ी नहीं है, एकदम इक्वल प्लेट आई है। जितना मुझे गैप चाहिए था उतना ही है। एंड अभी हम चेक करेंगे कि हमारी जो वेस्ट है वो कितनी है। ठीक है, कितनी आई है, क्योंकि हमें 38 इंच चाहिए थी, तो यहाँ से पहले तो मैं पूरा एक बार चेक कर लूँगी। ठीक है, 38 इंच चाहिए थी ना हमें। ठीक है, अगर देखो कभी कभी ना कम हो जाता है 1 आध इंच एंड कभी कभी बढ़ जाता है, तो वो कैसे आपको मैनेज करना है वो अभी मैं क्लियर कर दूंगी, क्योंकि पहले मैं ये चेक कर लेती हूँ कि इसमें मेरी वेस्ट जितनी चाहिए थी उतनी है या कम ज़्यादा है। ठीक है, देखो ये जो प्लेट वाला लहंगा है ना उसको बहुत जल्दी ये स्टिच हो जाता है। देखो मुझे कितनी चाहिए थी, 38। ठीक है, एंड ये इनका फिक्स मेजरमेंट नहीं है, तो 38 मेरा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये कितना बच रहा है, 1 मीटर 1 इंच, सॉरी हाँ 1 इंच मेरा फैब्रिक बच रहा है। तो इसमें मुझे क्या करना है, 1/2 इंच जितना, तो देखो यहाँ से मैं साइड की पट्टी फोल्ड करूंगी क्योंकि जिपर है नहीं, एंड दूसरी साइड से भी 1/2 इंच पट्टी मैं फोल्ड करूंगी। तो मुझे जितनी इसकी वेस्ट चाहिए थी सेम मुझे वेस्ट मिल चुकी है। अगर प्रॉपर इसी मेथड से आप करोगे तो आपको एक भी प्लेट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितनी आपको चाहिए उतनी मिलेगी। अभी देखो यहाँ पे ना लास्ट वाली प्लेट में मैंने थोड़ा कम मार्जिन रखा था, क्योंकि मुझे यहाँ से पट्टी फोल्ड करने के लिए चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट वाले में मैंने ना यहाँ पे कम फैब्रिक रखा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा बचा हुआ चाहिए था। तो इतना तो मुझे, जो बीच वाली प्लेट है ना वो एकदम इक्वल है। ठीक है, तो ये मेरा लहंगा इस तरह से बहुत अच्छे से लग रहा है। इसको मैं ना आपको लुक, फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। ठीक है, तो इक्वल ये प्लेट हो चुकी है। अब हम इसका अस्तर कट करेंगे। तो अस्तर जो हमारा है, देखो ये हमारा जो अस्तर है वो क्रैप अस्तर है जो 4 मीटर है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंथ, देखो लेंथ हम यहाँ से लेते हैं। तो जितनी भी हमारी लेंथ है, हमारी लेंथ आई थी 14 इंच 40 इंच। ठीक है, देखो 40 इंच लेंथ आई थी, तो यहाँ से पहले मैं चेक करूंगी कि इसमें मेरी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो देखो 42 है, तो इसमें मुझे लेंथ में से 2 इंच माइनस करके लेना है, क्योंकि जो आपका मेन फैब्रिक है उससे आपका अस्तर थोड़ा कम आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 2 इंच अस्तर को कम करके लूँगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। जितना आपका मेन फैब्रिक है उससे 2 इंच आपको अस्तर कम कट करना है, क्योंकि ये फिर ना कभी आपका नीचे आ जाता है एंड अस्तर तो ऊपर ही रहना चाहिए।
इसमें आपको वो कोई भी गैप नहीं लेना है, जितना फैब्रिक है उसको हम पूरा यूज करेंगे। ठीक है, 40 है तो हम इसमें से 2 इंच माइनस करेंगे तो 38 में 37 ले लेती हूँ। ठीक है, नहीं 38 ही ले लेते हैं क्योंकि पट्टी भी तो हम फोल्ड करेंगे। 37 ले लेते हैं। ठीक है, 37 पे हम मार्क करेंगे। तो अभी मैं ये गैप चेक करूंगी, ये गैप मेरा कितना आ रहा है। ओके, 4.4 इंच, 4.4 इंच इस तरह से 4.4 इंच हम चेक कर लेंगे। 4.4 इंच। ठीक है, अभी मैं इसको कट करूंगी और जैसे हमने इसको कट किया था ना सेम वैसे हम इसको कट कर लेंगे। ठीक है, कट करके मैं पहले ले आती हूँ। देखो, तो इसको मैंने यहाँ से इतना कट कर लिया है। ठीक है, जितना मेरा बचा हुआ पार्ट था ना, देखो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। जितनी आपकी लाइन देखो इतना मेरा कट हो चुका है। ठीक है, अभी इसमें आपको कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं लेना है। वैसे तो आप कली वाला इसमें बना सकते हो, अम्ब्रेला भी बना सकते हो, लेकिन इसमें अभी मैं क्या बनाऊंगी, मुझे आज के आज ही देना है। तो देखो, इसमें मैं उनको बाउंसी भी चाहिए यहाँ से। तो ऑलरेडी ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट में क्या होता है प्लेट एकदम ऐसे रहती है, उनको यहाँ से बाउंसी चाहिए। तो इसमें भी मैं प्लेट लूँगी, लेकिन इसका मैं कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं रखूँगी। देखो, ये हमारा इस तरह से प्लेट है। ये जो पार्ट है उसको मैं नीचे रखूँगी ताकि मुझे पट्टी फोल्ड करने में आसानी रहे। ये जो पार्ट है, तो पहले तो मैं ये जो मेन फैब्रिक है उसको ले लूँगी। ये मेरा सही पार्ट है तो उसको मैं उल्टा करूँगी। फिर ये जो मेरा फैब्रिक है तो उसको कमर की साइड से मैं ऐसे सीधा रखूँगी कॉर्नर से। फिर ऐसे ना गैप गैप पे मैं ना प्लेट ले लूँगी। ठीक है, तो प्लेट मुझे कहाँ तक लेनी है, तो इस कॉर्नर से हम स्टार्ट करेंगे कि दूसरे कॉर्नर तक हम ले लेंगे। इसमें छोटी बड़ी आ जाएगी तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ तक हम पूरी प्लेट इसमें ले लेंगे। ओके, पूरी प्लेट में इसमें लेकर आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा मेन हो चुका है फैब्रिक। यहाँ से ये अस्तर, अस्तर में आप देख सकते हो मैंने कोई इक्वल प्लेट नहीं ली है, कहीं छोटी कड़ी बड़ी हो चुकी है। ठीक है, तो अस्तर में इतना ज़्यादा वो फर्क नहीं पड़ेगा। देख सकते हो जितना 4 मीटर अस्तर था उसमें से मेरा इसमें 3.5 मीटर का मैंने नीचे क्लियर पूरा हुआ है। ठीक है, फिर बच रहा था तो उसको मैंने कट कर दिया है, क्योंकि अस्तर से ज़्यादा आपका मेन फैब्रिक होना चाहिए सही से। अस्तर में हमने बड़ी बड़ी प्लेट लेके जितना फैब्रिक था उसको पूरा हमने एक कॉर्नर से लेके दूसरी कॉर्नर तक, जो वेस्ट का कॉर्नर है ना वहाँ पे पूरा कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, इसकी प्लेट देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिख रही है। अभी इसमें मुझे क्या करना है, जो अस्तर है और ये वाला पार्ट है तो उसको मैं यहाँ पे इस तरह से साथ में पकड़ के ऐसे पहले स्टिच, देखो इतना मैं इसको स्टिच कर दूंगी दोनों साइड से। ठीक है, दोनों साइड से मैं यहाँ पे भी इसी तरह से स्टिच कर लूँगी। देखो, अस्तर को एंड ये वाले फैब्रिक को पकड़ के मैं इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ तक मैं ये, देखो कहाँ तक मारनी है, 3 इंच तक आप मारोगे तो चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंच तक यहाँ से ऐसे स्टिच मारनी है। फिर ये पकड़ के हम सिलाई लगाएंगे ना तो यहाँ से आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको गैप ऊपर बेल्ट आ जाएगा। तो ये मैं पहले स्टिच लगाऊंगी। फिर जो बेल्ट है, तो हमें बेल्ट रेडी कितना चाहिए, देखो मैं इसका मुझे बेल्ट बनाना है, क्योंकि अभी जो भी हमारा फैब्रिक है उसमें से इतना ही फैब्रिक हमें बचा है। ठीक है, तो इसका मैं बेल्ट बनाऊंगी। इसके अंदर मैं देखूंगी अगर मुझे सही लगा तो जो अस्तर की पट्टी है ये वाली, देखो अस्तर की पट्टी होती है ना ये वाली, तो इसको मैं यहाँ पे कवर कर लूँगी। ठीक है, इसको मैं कवर कर लूँगी, पूरी साइड से स्टिच लगा दूंगी तो ये थोड़ा हैवी फैब्रिक हो जाएगा, मतलब थोड़ा थिक फैब्रिक हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको मैं यहाँ पे अटैच करूँगी। तो देखो बेल्ट आपको कितना निकालना है, आपका बेल्ट कितना है, ठीक है आपका बेल्ट 1.5 इंच है, तो ये तो आपका ऐसे में 1.5 है, पीछे भी तो होता है ना, तो इसको प्लस वापस 1.5 करेंगे। तो ये पूरी जो बेल्ट की चौड़ाई है वो हमें 3 इंच चाहिए, हाफ इंच स्टिच में, यहाँ से भी हाफ इंच स्टिच में, तो 1 इंच प्लस करेंगे तो आएगा 4 इंच। टोटल हमारा जो बेल्ट है वो हम 4 इंच का रखेंगे। देखो इस तरह से हम 4 इंच का, तो ये मेरा पूरा है। ठीक है, इसको मैं पूरा ले लूँगी, 4.25 है तो इतना मेरा चलेगा। ठीक है, तो ये आपको जितना भी आपको बेल्ट चाहिए उसमें आपको डबल कर लेना है। अगर आपको 1 इंच का बेल्ट चाहिए तो प्लस, देखो 1 इंच तो वापस 1 इंच करेंगे, क्योंकि ऐसे हम बेल्ट गिनते हैं कि हमें कितना दिखाना चाहिए, तो पीछे भी तो सेम फैब्रिक होता है। तो ये 1 इंच है तो पीछे भी 1 इंच, तो प्लस प्लस देखो 1
+1 करेंगे तो 2 इंच होगा, फिर हाफ इंच स्टिच में जाएगा और हाफ इंच देखो अभी मान लो ऐसे, तो दोनों फैब्रिक के ऊपर हाफ इंच स्टिच में जाएगा ना, यहाँ पे हम करेंगे तो वापस हम 1 इंच प्लस करेंगे, तो टोटल हमें बेल्ट चाहिए 3 इंच का, तो बन के 1 इंच का आपका दिखेगा। ठीक है, तो अभी मुझे 1.5 इंच का दिखाना है, तो मैं इसमें ये मैंने 4 इंच ले लिया है। इसकी जो विड्थ है वो अभी मैं ऐसे ही लेती हूँ, क्योंकि देखो अभी इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि ये कॉर्नर है, ठीक है, कॉर्नर को हम इस तरह से पहले अस्तर भी लगा देंगे, फिर इसी कॉर्नर को हम ना ऐसे फोल्ड कर लेंगे, अस्तर लगा के इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर इस कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक हम स्टिच लगाएंगे। वो मेरे अगले वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया है, जो हमने अम्ब्रेला बेल्ट कटिंग करा था ना, अम्ब्रेला लहंगा, उसमें जिस तरह से बेल्ट बनाया था सेम उसी तरह से आपको बेल्ट कटिंग करना है। अभी देखो आप टाइम देख सकते हो, मैं सुबह वीडियो बना रही हूँ, 10 बज के देखो 58 मिनट हो चुकी है, अभी देखो आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो अभी 11 बजे मैं खाना बनाऊंगी, तब जाके मेरा 12:30 बजे तक बनेगा, 10-12 लोगों का होता है हमारा डेली। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करूंगी, कंटिन्यू नहीं रख पाऊंगी क्योंकि मेरा अभी काम है एंड अभी मेरे कपड़े भी सुखाने बचे हैं। ठीक है, तो इसको आपको ये तो आपको क्लियर है कि ये किस तरह से आपको बनाना है। मेन प्लेट एंड अस्तर को मैंने आज क्लियर किया है, अगर बाउंसी चाहिए तो अस्तर इसी तरह से आपको रखना है। एंड ये जो बेल्ट है, तो बेल्ट में अभी थोड़ा टाइम मिलेगा, बाद में खाना वाना बना के मुझे 1 बजे लाइव भी आना होता है, तो जब थोड़ा टाइम मिलेगा तब मैं बेल्ट को यहाँ पे कवर करूंगी और इसका जो फाइनल लुक है वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये वीडियो को मैं थोड़ा ना बाद में और थोड़ा बना के एडिट कर लूंगी, तो पूरा आपको लंबा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहाँ पे अभी स्टॉप करूंगे, फिर बाकी का जो वीडियो मैं थोड़ी देर बाद बनाऊंगी। ठीक है, लेकिन आपको साथ में इसकी एडिटिंग में मिल जाएगा। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने वीडियो को स्टॉप किया है, क्योंकि मुझे एडिटिंग करनी पड़ती है वीडियो को, जो लाइव क्लास होते हैं उसमें एडिटिंग नहीं होती है। तो अभी मुझे खाना बनाने जाना है। इसका जो थोड़ा ये बेल्ट वाला पार्ट है साइड का है, देखो अभी इसमें एक और डाउट होगा आपको कि मेन फैब्रिक 5 मीटर है, ये हमारा 3.5 मीटर है, तो इसको साथ में तो ज्वाइन कर नहीं सकते क्योंकि ये कम है ये ज़्यादा है, फिर बीच में से खिंचाव रहेगा, तो ये दोनों को आपको अलग अलग स्टिच करना है। अस्तर अस्तर को करेंगे, मेन फैब्रिक के साथ। तो ये सब कुछ हम देखेंगे इसके बाद के वीडियो। ठीक है, आपको मतलब समझ ही नहीं आएगा कि एडिटिंग है कि नहीं है, आपको कंटिन्यू वीडियो देखने को मिलेगा। लेकिन अभी मुझे काम है, इसीलिए इस वीडियो को मैं यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ, फिर मैं वापस वीडियो को कंटिन्यू रखूंगी। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभी वापस आ चुकी हूँ। मैंने थोड़ी ब्रेक ली थी क्योंकि काम भी था एंड मुझे वीडियो एंड खाना भी बनाना था। तो अभी देखो मुझे जैसे ही टाइम मिला तो इसका जो बेल्ट है वो मैंने स्टिच कर लिया है। बेल्ट कैसे स्टिच करना है, तो मेरे जो अम्ब्रेला लहंगे में मैंने आपको पूरा स्टिचिंग दिखाया है, उसमें जैसे हम बेल्ट बनाते हैं ना सेम वैसे हमने ये बेल्ट बना दिया है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे इसको मुझे थोड़ा खोलना पड़ेगा, अंदर चला गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कहीं पे भी कोई क्रीज नहीं है, एकदम अच्छे से हमारा यहाँ पे पूरा बेल्ट बन के रेडी है। इसके धागे निकालने हैं क्योंकि जस्ट मैंने अभी इसको रेडी किया है ना, आपको दिखाया है। अभी इसकी जो प्लेट है, तो देखो ये प्लेट है, तो वो देख सकते हो यहाँ से पूरी फैल जाती है। यहाँ से जो प्लेट का हमारा गैप है सब में इक्वल गैप है। ठीक है, देखो, ठीक है, तो ये पूरी प्लेट में हमारा इक्वल गैप है। इसमें आप तो अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हो। मुझे ये मीडियम चाहिए थी तो मैंने इसको मीडियम में ही रखी है, 1/2 इंच। आप अगर इससे भी छोटा बनाना चाहते हो तो 0.25 की भी बना सकते हो। इसकी जो मेथड है वो मैंने पूरी डीप में समझा दी है। फिर यहाँ से तो मैंने ये कर दिया, फिर यहाँ से देखो जब यहाँ से साइड से स्टिच लगाते हैं ना, तो अस्तर इन दोनों को मैंने अलग अलग स्टिच लगाई है। वो कैसे लगानी वो अगले वीडियो में मैं क्लियर करूंगी। ये मैं पार्ट इसका स्टिचिंग का नहीं बना पाई। एंड यहाँ पे मेरी ये पार्ट है, तो यहाँ से मुझे सिर्फ इतना फोल्ड करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ मुझे देखो यहाँ पे किनारी वाला पार्ट है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ सिंगल फोल्ड करूंगी, मुझे डबल फोल्ड नहीं करना है। अगर आपकी किनारी वाला पार्ट नहीं है तब आपको यहाँ से डबल फोल्ड करना है। एंड अस्तर भी मेरी किनारी वाला है, तो इसको भी मैं खाली सिंगल फोल्ड करूंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो प्लेटेड लहंगा है वो बनके रेडी हो चुका है। इसका लुक मेरे स्टूडेंट का, तो देखो ये हैवी साइज में, इसकी वेस्ट आप देख सकते हो 38 इंच की वेस्ट थी। ठीक है, तो अगर अभी तो स्टूडेंट नहीं है, लेकिन अगर जो हमारे नॉर्मल स्टूडेंट है वो 36 तक है, ये 2 इंच ज़्यादा है, तो मैं उनको पहना के देखूंगी, अगर सही से फिटिंग आया तो आपके साथ वीडियो जरूर अपलोड करूंगी। ठीक है, क्योंकि उनकी खुद की मामी का है, तो उनके लिए फिर ये थोड़ा हैवी साइज में बना है। ठीक है, तो देखो जिनको भी प्लेट वाला बनाना है तो इसी तरह से आपको बनाना है। देखो यहाँ से ये पूरी इक्वल प्लेट हम रखेंगे। यहाँ से तो आपका फैब्रिक ऊपर नीचे देखो ऐसे पूरा फैल जाता है, मेन आपके यहाँ से प्लेट सही आनी चाहिए। देख सकते हो प्लेट, ये सारे धागे वो मैंने अभी जस्ट कट नहीं किए, अभी मैं कट करूंगी। ठीक है, तो अभी देख सकते हो पूरा डायरेक्शन एकदम। एंड इसका जो एक एक प्लेट का गैप है वो आप भी देख सकते हो। ठीक है,
ओके, तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अब हम अगले वीडियो में है तो उसमें हम जो 3 लेयर होते हैं ना, लेयर वाले लहंगे, वो सीखेंगे, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को हम एंड करेंगे एंड इसका आपको बहुत ही जल्दी वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको अपलोड कर लूंगी एंड इसके बाद जो हमारा लहंगा है वो होगा लेयर वाला लहंगा, ओके। जो 3 लेयर वाले होते हैं ना, वो कैसा होगा वो मैं आपको एक दिन पहले बता दूंगी, ठीक है। तो ये जिनको भी अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट है इस वाले लहंगे में तो मुझे क्लियर करना, मैं आपको वापस एकदम डीप में क्लियर अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।